नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू आवर डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस सीरीज। आज का जो ये डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस जो हम सीखेंगे और समझेंगे ना, वो है एक्सट्रापोलेशन बायस। देखो, ये डिसीजन मेकिंग की सीरीज में ना बहुत ऐसे अलग-अलग और एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स आपको बेहतरीन तरीके से सीखने मिलेगा। कहीं भी स्कूल में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में ये कभी नहीं सिखाई गई आपको, नौकरी में भी नहीं सिखाई गई और नहीं दोस्त सिखाते हैं ये सब। तो अपने बच्चों को ये टॉपिक्स बता देना, अगर आपके बच्चे 16-18 साल के ऊपर हैं, अपने फ्रेंड्स को बता देना और इस चीज़ को जो मैं आज सिखाने वाला हूँ, उसको बैक ऑफ द माइंड में रखना। देखो, छोटी-छोटी चीज़ें हैं ये, मेंटल टूल्स हैं ये, जो आपको अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग करने के लिए और चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे एक कारपेंटर होता है या एक इलेक्ट्रिशियन है, वो अपने टूल्स लेके चलता है या प्लम्बर कुछ अपने टूल्स लेके चलता है, तभी तो सॉल्व कर पाता है वो कोई भी इशू। ये मेंटल टूल जो है एक्स्ट्रापोलेशन बायस, ये उसी एक्स्ट्रापोलेशन लॉजिक पे ही तो चलता है। एक्स्ट्रापोलेशन आपने मैथ्स में सुना होगा कि कोई चीज़ें अगर ऐसी हैं तो फिर वो वैसे हो जाएंगी। इफ़ यू डू दिस देन द रिजल्ट विल बी लाइक दिस। तो इसका दो चार एग्जाम्पल के तहत बताऊंगा कि पहले ये है क्या, फिर ये बायस क्या है और ये क्यों करना चाहिए और ये कहाँ कहाँ हम करते हैं, या ये क्यों नहीं करना चाहिए और नहीं करने का क्या क्या फ़ायदा है और करने के क्या क्या नुकसान हैं। तो बस यही बताऊंगा और उसको अपने माइंड में विजुअलाइज करना। ठीक है, देखो, क्रिकेट के एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। मान लो 100 रन हो गए हैं 2 विकेट के लॉस पे और टीम ने 20 ओवर खेले। तो अगर 5 का रन रेट चल रहा है तो सिंपल मैथ्स है कि 50 ओवर में 250 बनेंगे। बस यही होता है ना एक्स्ट्रापोलेशन। अब बीच में कोई बोलता है, नहीं नहीं जी, अभी तो रन रेट 5 का है लेकिन आगे 6 का हो जाएगा। तो फिर वो सोचता है कि अगली 30 ओवर्स में 6 का रन रेट चलाएंगे तो 180 और बनेंगे, टोटल हो गया 280। समझ गए ना? यही तो एक्स्ट्रापोलेट करना कहते हैं, आज के पैटर्न को फ्यूचर तक खींच देना। अब ये कॉन्सेप्ट इतना सिंपल था, लेकिन खतरनाक तब बनता है जब लोग लाइफ में भी ऐसे ही करने लगते हैं। प्रॉब्लम क्या है? आजकल लोग अपनी इनकम को एक्स्ट्रापोलेट कर लेने, सोचने कि आज पैसा आ रहा है तो हमेशा आता रहेगा, और फिर उसी सोच के बेस पे डेंजरस फाइनेंशियल डिसीजंस ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लो फिल्म इंडस्ट्री का। मान लो किसी एक्टर की 2019 में एक फिल्म सुपरहिट हो गई और बहुत पैसा आया, तो बंदा बोलता है कि नेक्स्ट फिल्म के लिए तो डबल चार्ज करूंगा, साइनिंग अमाउंट भी बड़ा होगा। अब तो 80 करोड़ का घर ले लेते हैं, 3 करोड़ की गाड़ी भी ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो अब रोज का सीन है। फिर क्या होता है? आया 2020 में कोविड, थिएटर्स बंद हो गए, ऑडियंस चली गई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, नेटफ्लिक्स, प्राइम वगैरह, वीडियो वगैरह सब आ गए। अब ओटीटी पे पैसा वैसे नहीं मिलता जैसे बड़े स्क्रीन पे मिलता था। इवन टॉप स्टार्स की पिक्चर्स ओटीटी पे आ रही हैं और फ्लॉप भी हो रही हैं। तो जिन्होंने ये सोच के बड़ा खर्चा प्लान कर लिया था कि मेरी लाइफ तो झिंगा लाला चलती रहेगी, उनके लिए आगे दिक्कतें स्टार्ट हो गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आज की इनकम को फ्यूचर का गारंटी समझ के डिसीजंस मत लो। एक्स्ट्रापोलेशन सिर्फ एक्सेल शीट पे अच्छा लगता है, जिंदगी में नहीं। चलो एक और रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं क्रिकेटर्स का। मान लो तुम एक क्रिकेटर हो, 26-27 साल के, फॉर्म में हो, रन्स आ रहे हैं, स्पॉटलाइट में हो, एड्स मिल रहे हैं, ब्रांड्स आ रहे हैं, लाइफ इज सेट। बट फिर अचानक से क्या? इंजुरी हो गई, फॉर्मेट चेंज हो गया, सेलेक्टर्स मूड में नहीं हैं और एड्स भी बंद हो गए। बस सडनली सब खत्म। और अब अगर आपने ये सोच के जिंदगी सेट कर ली थी कि ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, तो भैया लाइफ में प्रॉब्लम गारंटीड है। ऐसे खर्चे परमानेंट कर लिए पर इनकम तो टेम्पररी थी। ऐसे कई लोग होते हैं जो लाइफस्टाइल ग्रो कर लेते हैं इनकम के नाम पे, और जब इनकम थोड़ी भी हिलती है ना, तो ग्राउंड रियलिटी जमीन पे लाती है। अब आप कहोगे हम थोड़ी क्रिकेटर हैं। हाँ हाँ, पता है। आप हो सकता है जॉब में हो, बिजनेस कर रहे हो, या इवन सरकारी नौकरी में हो। अब सरकारी लोग सोचते हैं मेरी तो इंक्रीमेंट फिक्स है, पेंशन फिक्स है, मुझे क्या टेंशन होगी। तो अरे भाई, आपको भी बताऊंगा, आप भी इस दुनिया के हिस्से में हो, बस फॉल ऑफ मत होना। मेरे कंटेंट में तो सबका हिसाब होगा, प्राइवेट, सरकारी, फ्रीलांसर, होम मेकर, सब। स्पेशली विमेन के लिए भी एक सोचने वाली बात है। मान लो आप अभी अच्छा कमा रही हो, करियर अच्छा चल रहा है, फिर शादी हो गई या बच्चा हो गया और आपका काम कंटिन्यू करने का मन नहीं हुआ, तो फिर क्या? अगर पहले से कुछ इन्वेस्ट किया होता, पैसिव इनकम, कैश फ्लो, या कोई स्किल सीखी होती जो आपको फ्लेक्सिबल वर्क दे सकती, तो आज फ्रीडम होती। स्किल किसी और फील्ड की भी हो सकती थी, जरूरी नहीं कि करंट का एक्सटेंशन हो। टेक्नोलॉजी हर वक्त चेंज होती है। आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चल रहा है तो कल कुछ और आएगा।
पहले यूट्यूबर्स कमा लेते थे 1 लाख रुपए, अब वही कंटेंट उतना ही व्यूज लाके देता है 15,000 रुपए। क्यों? क्योंकि क्रिएटर्स बढ़ गए, कंपटीशन बढ़ गया और हर एक प्लेटफॉर्म पे भीड़ लग गई। जहां पैसा दिखता है वहां दुनिया लाइन लगा देती है। तो परमानेंस का इल्यूजन मत पालो। जो इनकम आज आ रही है उससे कल का सिस्टम बिल्ड करो, नॉट जस्ट कल का खर्चा पालो। गॉट इट? मान लो आपने एक चाट पापड़ी की दुकान खोल दी और आपकी चल पड़ी बहुत बढ़िया चल रही है। रोज इतनी प्लेट बिक रही है कि लगता है कि बस अब तो रेट बढ़ेगा और आगे भी सब ऐसे ही चलेगा। कॉन्फिडेंस हाई है। लेकिन फिर अचानक कोई और आता है, आपके बगल में एक और दुकान खोल देता है। उसका टेस्ट भी अच्छा है, शायद थोड़ा बेटर, उसकी हाइजीन ज़्यादा है, ट्रेनिंग ज़्यादा प्रोफेशनल है और दुकान देखने में भी ज़्यादा अट्रैक्टिव। अब आप सोचिए आप क्या करेंगे? यही समझना है। जब कभी भी इनकम आ रही हो और आपको लग रहा हो कि लाइफ मस्त चल रही है, तभी अपने आप को यही याद दिलाओ, ये सब हमेशा नहीं चलेगा। ये टू गुड टू लास्ट फॉरएवर वाली बात समझनी पड़ती है। इजी पैसा वाली सोच से निकलना पड़ता है, क्योंकि पिंक स्लिप भी मिल सकती है, बिजनेस भी हिल सकता है। कॉर्पोरेट दुनिया में भी यही होता है। सबको प्रमोशन चाहिए, एग्जीक्यूटिव से मैनेजर, फिर एवीपी, फिर वीपी और फिर एक दिन स्लॉट भर जाता है। ना कंपनी को समझ आता है क्या करें, ना आपको। आप भाग रहे हो नॉनस्टॉप और सोच रहे हो अब तो 50 लाख का पैकेज पक्का। फिर सोच लेते हो अब तो ये घर, ये गाड़ी, ये ईएमआई तो हो ही जाएगी। लेकिन अगर एक दिन पिंक स्लिप मिल गई तो? यही एक्स्ट्रापोलेशन बायस है। सोच लेते हो कि जो आज चल रहा है वो हमेशा चलेगा और वही स्ट्रेस का बढ़िया सोर्स बन जाता है। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा मत खर्च करो, लेकिन वो जो पैसा आ रहा है उसको टेम्पररी मानकर सोचना सीखो। जो अभी आ रहा है वो कल भी आएगा, ये अज्यूम मत करो। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आपका पैकेज है 20 लाख पर ईयर। आप उसमें से 10 लाख खर्च कर रहे हो। अब जब आप 40 लाख कमाने लगते हो तो क्या आप 20 लाख खर्च करोगे? नहीं, वो परसेंटेज रिड्यूस होनी चाहिए। सिंपल गणित है ये। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का परसेंटेज भी बढ़ना चाहिए। हाँ, एब्सोल्यूट स्पेंडिंग बढ़ेगी, बट एज अ परसेंटेज वो कम होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर 10 लाख खर्च कर रहे थे पहले तो आगे भी वही करो। पर ये मत सोच लेना कि इनकम बढ़ी है तो लाइफस्टाइल भी डबल हो जाए। ये मैथ समझना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पार्टी सबकी खत्म होती है। जो बहुत मेहनती है, डिसिप्लिन्ड है, उनकी पार्टी शायद 60 साल तक चले, पर सबकी नहीं चलती। इसीलिए स्टेबल इनकम के वक्त भी अलर्ट रहना पड़ता है। क्योंकि जो आज है वो जरूरी नहीं कि वो कल हो। बट व्हाट्स हैपनिंग इन टुडेज टाइम इज दिस, नौकरी 50-45 की एज में ही ओवर हो रही है, जल्दी हो रही है। और ये दो तरीकों से हो रही है। पहला, कुछ लोग नौकरी प्रॉपरली कर ही नहीं पा रहे, बर्नआउट इतना ज्यादा है कि लोग 35-40 में ही थक जा रहे हैं। दूसरा, एक स्टेज के बाद आप लिटरली रन आउट ऑफ गैस हो जाते हो। कंपनी खुद कह देती है, भाई अब तो हीरो नहीं रहा। अब देखो, एक बात समझो कि क्या होता है ना, जब आपका परफॉर्मेंस पीक पर होता है, आप सेंचुरी पे सेंचुरी मारते हो, हर तीसरे मैच में धमाका करते हो, फिर वो लेवल सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। लोग पूछने लगते हैं, पहले तो आप हर दूसरे मैच में सेंचुरी मारते थे, अब 2 साल से कुछ नहीं हुआ। पर सोचिए, कोई भी इतना कंसिस्टेंट कैसे रह सकता है? एक टाइम के बाद तो पुराने लॉरल्स पे रोटी नहीं खाई जा सकती। क्रिकेट में तो देखो, दुकान 35-38 साल में ही बंद हो जाती है। जैसे पिछले 2-3 साल पहले T20 वर्ल्ड कप में हम 10 विकेट से हारे, तो ब्लेम किस पर आया? 35 के ऊपर वाले प्लेयर्स पे। क्यों? क्योंकि उनका जूस निकल चुका है। उनके ऊपर सवाल उठते हैं, उन्हीं को टारगेट किया जाता है। और जो यंगस्टर्स हैं, जिन्होंने अच्छा किया या कम किया, तो उन पे सवाल नहीं उठते, क्योंकि उनका जूस बचा हुआ है। और अगर कोई एक्सट्रैपोलेट कर ले कि मैं तो कैप्टन हूं, मैं तो 3 साल और खेलेंगे, मेरी अर्निंग तो इतनी आ रही है, और उस अजम्पशन पर अपने खर्चे डिजाइन कर ले, तो भाई वो गलती करेगा। एक्सट्रीम एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि आप फ्रेमवर्क समझ लो। फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स का केस समझ आता है सबको, लेकिन रियल लाइफ में भी सेम चीज हो रही है। आप किसी कंपनी में आज स्टार कलाकार बने हुए हो, कल नहीं रहोगे। आज आपके नाम से सब फाइल्स चल रही हैं, कल कोई और आ जाएगा। और सब कुछ रिप्लेसेबल है। और मैं सरकारी लोगों को ये स्पेशली बताना चाहता हूं कि आप उल्टा करते हो। आप एक्चुअली एक्सट्रैपोलेट कर सकते हो। आपको पता है हर साल 3% इंक्रीमेंट लगेगा, 7% डीए बढ़ेगा। यू कैन एक्चुअली प्लान योर लाइफ बेटर देन मोस्ट प्राइवेट सेक्टर पीपल। पर फिर भी आप घबराते हो। चाहे आप नौकरी अच्छी करो, बेकार करो या एवरेज करो, सैलरी आपको मिलेगी। तो फिर वाई नॉट यूटिलाइज योर टाइम बेटर, एड मोर वैल्यू टू योर सेल्फ। सीखो, अपग्रेड करो। ये वक्त खुद में इन्वेस्ट करने का है। और मैं ये वीडियो एंड करूंगा एक फाइनल थॉट के साथ। अगर आपको एक्सट्रैपोलेट करना ही है तो अर्निंग्स को मत करो, एक्सपेंडिचर को करो। आपके खर्चे कंट्रोल में रहने चाहिए, आपके अजम्पशंस नहीं। दैट्स हाउ यू स्टे सेफ, स्टेबल एंड स्मार्ट।
अगर आपका बच्चा सेकंड क्लास में है और उसकी महीने की स्कूल फीस 7,000 या 8,000 रुपये है, मैं बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, ये समझ लो कि ये लोअर साइड है। कई जगह पर 10-15 हज़ार रुपये तक भी फीस जा रही है। और मेरी ऑडियंस अलग अलग जगहों से जुड़ी है, इसलिए कई लोग सुन के हैरान भी हो जाते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है? आपको ये समझना है कि ये सिर्फ आज की फीस है। अब सोचिए कि इन्फ्लेशन के साथ जब ये हर साल बढ़ेगी, तो जब आपका बच्चा 6th क्लास में होगा या 10th में पहुंच जाएगा, तब फीस कहाँ तक पहुंच चुकी होगी। अब उसको एक्सट्रापोलेट करो, अपने खर्चों को समझो, उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट समझो। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम इनकम को एक्सट्रापोलेट करते हैं, खर्चों को नहीं। लेकिन करना इसका उल्टा चाहिए। इनकम को लेकर आपके पास कभी श्योरिटी नहीं होती। हर वक्त डाउट होना चाहिए कि कल अगर ये इनकम कम हो गई तो क्या। इसलिए मल्टीपल इनकम सोर्सेज ढूंढो, खर्चों को लॉन्ग टर्म में प्रोजेक्ट करो, तब जाके असली प्लानिंग होगी। आगे के मेरे कोर्सेज में आपको ये सारी चीज़ें और भी डीप और स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझने को मिलेंगी। जो चीज़ सोशल मीडिया पे सरफेस लेवल पे भी नहीं सिखाई जा रही, वो मैं डिटेल में कवर कर रहा हूँ। ये मेरा ऐप है, उसे अपने क्लोज लोगों के साथ ज़रूर शेयर करो और साथ में सीखो, समझो। ये जो छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, ये सिर्फ ट्रेलर्स हैं, टेम्पलेट्स दे रहा हूँ ना आपको। हालांकि ये 10-15 मिनट की वीडियो भी अपने आप में संपूर्ण है। अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया तो आपको लाइफ का एक निचोड़ मिल गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि और सरलता से लाइफ के पैटर्न्स को समझो, किसी पर्सनल सिचुएशन पे गाइडेंस चाहिए, तो प्राइवेट कंसल्टेशन का भी ऑप्शन है। आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं गारंटीड सोल्यूशन दूंगा जो काम करेगा। दैट इज माय यूएसपी। और एक बार जो मुझसे जुड़ गया, वो फिर कभी भटके नहीं, ये मेरा वादा है। सो प्लीज मेंटेन योर डायरीज, क्योंकि नोट बनाओगे तो नोट कमाओगे। टेक केयर एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच। डाउनलोड करें हमारा ऐप और पाएं ऐसे यूनिक इंडियन टॉपिक्स जिसे आपको जीवन में सुकून और क्लैरिटी मिलेगी। डिसीजन आपका है, या तो आज जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, या फिर आज एक छोटा सा स्टेप लेके अपनी लाइफ को क्लैरिटी और सुकून की तरफ ले जाओ। तो अब वेट मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और शुरू कीजिए अपनी कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की जर्नी नितिन्स नैतिकता के साथ। सिर्फ 749 रुपीज के बेसिक प्लान से आप सिर्फ एक ऐप डाउनलोड नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपनी सोच, अपनी डायरेक्शन और अपनी लाइफ अपग्रेड कर रहे हो। आज स्टार्ट करोगे तभी कल अलग होगा। हैप्पी लर्निंग।